भीड़ सड़क पर आ गई थी। दंगाई चीख चिल्ला रहे थे। दंगाइयों को जो भी सामान दिख रहा था वे उसे ठोकर मारते और इधर उधर उछाल देते। दंगाइयों में से एक आदमी चिल्लाया, आगे बढ़ो, आज हम इन सबको खत्म कर डालेंगे। उनमें से बहुत ने शर्म पी रखी थी। वे इधर उधर घूम रहे थे। उन्हें खुद भी नहीं पता था कि वे क्या कर रहे हैं। एक लड़की ने जब ये आवाज़ सुनी तो वो डर गई। आवाज़ें उसी के घर की तरफ बढ़ रही थी। वह जानती थी उसके दादाजी इतने बूढ़े हैं कि वह कुछ नहीं कर सकेंगे। इनके अलावा घर में कोई और आदमी नहीं था। उनका घर अन्य घरों की तरह साधारण सा एक मंजिल का बना था। बाहर बरामदा और छोटा सा लॉन था। लॉन में रंग बिरंगे फूलों की क्यारियां थीं। इन फूलों के बीज को उसे पड़ोसी लड़के गोलू ने दिए थे। हफ्ते भर में ही बीजों से छोटे छोटे पौधे उगाए थे। कमरे में अंधेरा था। लड़की ने डर कर आंखें बंद कर ली। वह प्रार्थना करने लगी। डर के मारे वह प्रार्थना के शब्द भी भूल गई थी। उसने दादाजी को पुकारा, दादाजी, दादाजी, अब क्या होगा? बूढ़े दादाजी ने उसकी हथेली को अपने हाथों में भींच लिया। डरो मत बिटिया रानी, डरो मत, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। वह बुरी तरह घबरा रही थी। उसे रोना आ रहा था। दादाजी ने उसे प्यार से थपथपाया और बोला, बेटी, ये दंगा करने वाले न तो हमारे मोहल्ले के हैं और न हमारे शहर के। इस भीड़ को तो शराब पिलाकर भगाया गया है। ये वो लोग हैं जिनके पास न कोई रोजगार है और न पैसा। इनका गुस्सा तो अपनी सरकार और समाज पर होता है, परंतु कुछ लोग अपने फायदे के लिए इन्हें बहका देते हैं। तभी तो ये लूटपाट करते हैं, आग लगाते हैं और मार काट करते हैं। आज ये हमारे साथ कर रहे हैं, कल किसी और के साथ करेंगे। कहते हुए दादाजी ने लड़की को अपने पास खींच लिया। फिर मुंह पर उंगली रख धीरे से कहा, बेटी, रो मत और चुप रहो। हो सकता है वे हमारे घर में अंधेरा देखकर आगे बढ़ जाए। दंगाइयों की आवाज और पास आ गई थी। अब तो वे घर के एकदम सामने थे। दादाजी, क्या मैं गोलू को बुला लूं? शायद वह हमारी सहायता कर सके। नहीं बेटिया, नहीं, इस समय तुम एकदम चुप रहो। लड़की चुपचाप बैठ गई। उसने अपना चेहरा हाथों में छिपा लिया। वह अभी भी सिसक रही थी और धीरे धीरे भगवान से प्रार्थना कर रही थी, हे भगवान, उनसे कहो वे हमें छोड़कर आगे निकल जाए। हे भगवान, अगर ऐसा होगा तो मैं आज के बाद न तो कभी झूठ बोलूँगी और न किसी को झगड़ा करूँगी। लड़की अच्छी बन जाऊँगी। भगवान जी, दया करो, हमारी सहायता करो। लड़की को अपने पड़ोसी 18 साल के गोलू की याद आ रही थी। गोलू उसका दोस्त था। उसने उसे बीज बोना, पौधों को देखभाल करना सिखाया था। उसका मन हो रहा था कि गोलू को बुला ले, परंतु वह कैसे बुला सकती थी? घर के सामने दंगाई खड़े थे। दंगाइयों की भीड़ उसके दरवाजे तक आ गई थी। किसी ने लात मारकर बाहर का गेट तोड़ दिया। अब वे उसकी क्यारियों और फूलों को रौंदते हुए आगे बढ़ रहे थे। उनके हाथों में लाठियां, बल्लम और कुल्हाड़े थे। वे दरवाजा बजा रहे थे और चीख चिल्ला रहे थे, खोलो, दरवाजा खोलो, नीच कायरों, दरवाजा खोलो, नहीं तो हम तुम्हारा दरवाजा तोड़ देंगे। लड़की दादाजी से चिपट गई और फुसफुसा कर बोली, दादाजी, अब क्या होगा? तुम कहीं छुप जाओ, जल्दी से छुप जाओ, पलंग के नीचे, दरवाजे के पीछे या कहीं भी। बूढ़े ने दुखी होते हुए कहा, दादाजी, इधर आइए, इधर। लड़की ने बूढ़े का हाथ थाम लिया। हम दोनों इधर छिप जाते हैं। अंधेरे कमरे में कुछ नहीं सूझ रहा था। लड़की ने दादाजी को अलमारी और दीवार के बीच खाली जगह में खड़ा कर दिया और खुद भी उनके आगे सिमट कर खड़ी हो गई। उन दोनों के दिल तेजी से धड़क रहे थे। उसने भगवान से एक बार फिर प्रार्थना की, हमारी सहायता करो भगवान, हम पर दया करो। तभी उसके पीछे खड़े दादाजी को खांसी आ गई। कफ उनके गले में अटक गया।
वे धीरे धीरे खखारने लगे। नहीं दादाजी नहीं, इस समय मत खखारिए। बूढ़े ने मुश्किल से खांसी को गले में ही रोक लिया। इतने देर में दंगाइयों ने घर का दरवाजा तोड़ डाला और बाहर की बैठक में घुस आए। वे मेज कुर्सियां पटक रहे थे, खिड़कियों अलमारियों के शीशे तोड़ रहे थे और चिल्ला रहे थे, कहाँ हो डरपोको, बाहर निकलो, जल्दी बाहर आओ। इन सब आवाजों से तेज एक आवाज आई, साथियों तुम सब बाहर आ जाओ, मैं ढूंढता हूँ कि घर के लोग आखिर छिपे कहाँ हैं। लड़की ने दादाजी के कान में कहा, दादाजी यह तो गोलू की आवाज है, ऐसा कैसा हो सकता है। उसे आश्चर्य हो रहा था। वह सोच रही थी उसका पड़ोसी दोस्त गोलू दंगाइयों के साथ कैसे हो गया। उस दिन तो बड़े प्यार से कह रहा था, फूलों की राजकुमारी, तुम्हारे डहेलिया के फूल तो मेरे फूलों से भी बड़े हैं। मेरे पास कुछ स्नैप ड्रैगन के पौधे हैं, तुम लोगी क्या। और आज वह दंगाइयों के साथ हमें मारने आ रहा है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसके मन में यह सोचकर निराशा होने लगा था कि अब उन्हें बचाने वाला कोई नहीं है। इस कमरे में ढूंढता हूँ। गोलू की आवाज आई, आखिर वे लोग कहाँ छिप गए। उसने दरवाजे पर ठोकर मारी। दरवाजा फटाक से खुल गया। टॉर्च की गोलाकार रोशनी दीवारों पर घूमने लगी। वह कमरे के बीचों बीच आ खड़ा हुआ। बाकी दंगाई बाहर के कमरों में थे। तभी अलमारी के पीछे से दादाजी को खांसी आने लगा। उन्होंने हाथों से मुंह कस लिया। तभी गोलू ने आवाज की दिशा में टॉर्च घुमा दी। लड़की बुरी तरह घबरा गई। अब तो वे दोनों पकड़ में आ ही गए। फिर भी उसने घिघिया कर धीरे से पुकारा, गोलू गोलू। गोलू ने आगे बढ़कर उसके मुंह पर हाथ रख दिया, जिससे उसकी आवाज बाहर ना निकले। वह चुप रहने का इशारा किया। गोलू ने आवाज करने के लिए कुर्सी को ठोकर मारी। कुर्सी धड़ाम से गिर पड़ी। बाहर से किसी ने पूछा, क्या हुआ, कोई मिला। नहीं, यहाँ तो कोई नहीं है, शायद वे लोग छत पर होंगे, चलो ऊपर चलते हैं। 2-4 लोगों की सीढ़ियाँ चढ़ने की आवाज आई। अब गोलू ने लड़की से धीरे से कहा, तुम पीछे की खिड़की से कूदकर मेरे घर चली जाओ। मेरी माँ पिछवाड़े तुम्हारा इंतजार कर रही है। पर दादाजी, पहले तुम भागो, मैं देखता हूँ। उसने उसे बाहों से पकड़कर खिड़की से बाहर कूदा दिया। लड़की पतली गली से गोलू के घर की ओर दौड़ पड़ी। गोलू के घर पहुंचकर उसने दरवाजा थपथपाया। दरवाजा तो खुला ही था। दरवाजे के पीछे गोलू की माँ खड़ी थी। माँ ने हाथ बढ़ाकर लड़की को अंदर खींच लिया। फिर पूछा, तुम्हारे दादाजी कहाँ हैं? मुझे नहीं मालूम, शायद वह घर में ही है, कहकर रो पड़ी। गोलू की माँ ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए दिलासा दिया, चुप हो जाओ बेटी, रो नहीं, गोलू उन्हें बचा लाएगा। लड़की के घर में काफी देर तक तोड़फोड़ होती रही। फिर सब शांत हो गया। रात काफी हो रही थी। अंधेरे में हाथ को हाथ भी नहीं सूझ रहा था। काफी देर के इंतजार के बाद गली में पाँव की आहट सुनाई दी। गोलू की माँ और लड़की दरवाजे की ओर दौड़ी। उन्हें गोलू की आवाज सुनाई दे रही थी। गोलू कह रहा था, बस दादाजी, हम घर तक आ ही पहुंचे हैं। ईश्वर को धन्यवाद दे कि आप दोनों हमारे साथ ठीक ठाक हैं। मेरे बेटे, यह सब तुम्हारे ही कारण हो सका। मैं तुम्हारा किस तरह धन्यवाद करूं। मेरे बच्चे, आज मैं और मेरी पोती दोनों तुम्हारे कारण मौत के मुंह से बच निकले। कहते हुए दादाजी की आवाज़ें भर्रा उठी। धन्यवाद। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्लीज़ वीडियो शेयर करना ना भूलें।